दोस्तों जरा सोचिए, आपका सब कुछ बिखर गया हो, परिवार की जिम्मेदारी, दुख का बोझ और कोई रास्ता न दिखे, तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे ही हालात में एक साधारण व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान मेरा जीवन अंधकार से भर गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि बुद्ध ने उसे क्या जवाब दिया? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जो भगवान बुद्ध के ये बातें ध्यान से पूरी वीडियो सुन लेगा तो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य के पास एक छोटे से गांव में नंदन नाम का युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पत्नी का देहांत हो चुका था, खेती बर्बाद हो गई थी और परिवार का पालन पोषण उसके कंधों पर आ गया था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। एक दिन उसने सुना कि समीप के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। गांव के लोग समूह बनाकर उनसे मिलने जाते थे। नंदन भी मन में संकोच और दुख लेकर वहां पहुंचा। वह बुद्ध के सामने जाकर बोला, भगवान मेरा जीवन अंधकार से भर गया है, हर ओर कठिनाई ही कठिनाई है, मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उसे देखा, कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, नंदन जीवन की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यदि 4 बातों को मन में उतार लो तो अंधकार में भी राह दिखाई देती है। दोस्तों भगवान बुद्ध के वो 4 बातें सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बात, अनित्यता का स्मरण। याद रखो, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। सुख हो या दुख दोनों बदलते रहते हैं। जैसे आर्थू बदलती है वैसे ही जीवन की दशाएं बदलती हैं। यदि तुम समझ लो कि यह दुख भी अस्थायी है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। नंदन ने मन ही मन सोचा, हाँ जैसे बरसात का बादल स्थायी नहीं रहता वैसे ही मेरे दुख भी हमेशा नहीं रहेंगे। दूसरी बात, धैर्य रखना। जब जीवन कठिन लगे तब जल्दबाजी या निराशा मत करना। धैर्य वह नाव है जो मनुष्य को दुहा के समुद्र से पार ले जाती है। यदि तुम आज की कठिनाई में धैर्य रखोगे तो कल का दिन निश्चय ही अलग होगा। नंदन ने अनुभव किया कि उसका बेचैन मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। तीसरी बात, करुणा जगाना। दुख में मनुष्य अक्सर कठोर हो जाता है, परंतु यदि तुम दूसरों के लिए करुणा और दया रखोगे तो तुम्हारे हृदय में भी शांति प्रवाहित होगी। दूसरों के दुख को समझना अपने दुख को सहने की शक्ति देता है। नंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह केवल अपने दुख में डूबा हुआ था, पर आसपास कई लोग उससे भी अधिक पीड़ित हैं। चौथी बात, सजगता स्मृति। बुद्ध अंत में बोले, वर्तमान क्षण में जागरूक रहो। अधिकतर दुख इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। यदि तुम हर क्षण सजग रहोगे तो देखोगे कि जीवन छोटे छोटे सुखों से भरा है। नंदन ने गहरी सांस ली। उसके मन में पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। तो दोस्तों चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, इन 4 बातों को याद रखना, सब अस्थायी है। धैर्य रखो, करुणा जगाओ, वर्तमान में सजग रहो। नंदन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लौटते समय उसे लगा जैसे उसके भीतर सचमुच नया प्रकाश भर गया हो। कठिनाइयां तो वही थीं, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अब अलग। दोस्तों याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश भीतर से ही जगाना होता है। दोस्तों अगर वीडियो सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय बुद्धाय नमः लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।